नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एससी के फैसले से पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अलर्ट। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई आज। बनभूलपुरा में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। पुलिस ने इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो वही फ्लैग मार्च से कई बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। आपको बता दें, जहां पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, बता दें आपको, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मामले की संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के अफसरों ने मौके पर जाकर तैयारियां पर की है। साथ ही पुलिस ने खुफिया तंत्र भी सक्रिय कर दिया है। ऐसे में रेलवे के अनुसार रेलवे ट्रैक बनभूलपुरा में किनारे उसकी जमीन पर हजारों मकान बनाए गए हैं। कई साल पहले रेलवे ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर ली थी, तो वही आपको बता दें, लेकिन मामला न्यायालय में चला गया था। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि पंत हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अंजलि, रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो आपको बता दें, जहां पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, अतिक्रमण मामले में आज सुनवाई होनी है। तो ये बनभूलपुरा में अलर्ट है। आपको बता दें, पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अलर्ट है, तो वहीं एससी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई होनी है आज। तो ऐसे में बनभूलपुरा में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। तो वहीं आपको बताएं, जहां फ्लैग मार्च में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तो रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में आज सुनवाई होनी, आपको बता दें, ये बहुत ज़्यादा ही पुराना मामला है, जिसके बाद आज इस पर सुनवाई होनी है। तो वही और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि पंत हमारे साथ लाइव जुड़ गई। अंजलि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही जहां एक तरफ हल्द्वानी में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मैं बता दूं, ये कई लंबे समय से ये मामला चल रहा था। जहां 2023 में इसका एक बार स्टे लग चुका था, वहीं आज 2025 में आज यहाँ पर ये जो फैसला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, इसके इंतजार आज लगे। आज पूरे हल्द्वानी को इंतजार है कि आज रेलवे बाजार का क्या आज फैसला निकलने वाला है। और इसको लेकर अगर सुरक्षा को देखते हुए चले, जिस तरह से 8 फरवरी 2024 को जिस तरह से वहां पर दंगे हुए थे, वहीं पर अगर देखते हुए चले, यहाँ पर फ्लैग मार्च वगैरह कल यहाँ पर करी गई और पैनी नजर रखी गई है सोशल मीडिया से लेकर शुरू करके एक एक व्यक्ति पे, जहां आज 144 धारा रेलवे बाजार के आसपास बनपुरपुरा क्षेत्र में लगा दी गई है। जी बिल्कुल अंजलि, चूंकि आपने बताया कि फ्लैग मार्च भी निकाला गया, ऐसे में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है, तो फिलहाल माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? जी, अगर पुलिस की अगर बात करें कि पुलिस तैनात लगी है और इसके साथ आरपीएफ से लेके आर्मी यहाँ पर हर चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं कि माहौल कहीं से कहीं तक कुछ ना बिगड़े और अफवाहों पे कभी कोई ध्यान ना दे, ये अपील की जा रही पुलिस की तरफ से। और जो उपद्रव मचा रहे थे, 21 लोगों को कल पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको आज थाने में ही बैठा के रखा हुआ है। और उसके साथ 121 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि माहौल खराब करने पे उनका भी हाथ था बीच में, जब अभी माहौल खराब हुए थे तो उसको लेके। लेकिन अगर देखी जाए सुरक्षा को लेके, पुलिस की आरपीएफ से लेके पुलिस आर्मी से लेके यहाँ चप्पे चप्पे पे यहाँ पर तैनात है और पैनी नजर रखी जा रही है एक एक व्यक्ति पे। अंजलि, हजारों मकान वहां पर बने हुए हैं, ऐसे में अब अतिक्रमण की कार्रवाई पे, तो ऐसे में अब वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, वहाँ के लोगों का कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसको सराखों पे रखा जाएगा। जहाँ वहाँ पर मस्जिद के जो इमाम है, जो मौलवी है,
उन्होंने अपील की है लोगों से कि माहौल बिगाड़ने का कोई किसी तरीके का कोई वहाँ पर ना करे और इसको जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है उसको सराखों में रखे, क्योंकि ये अतिक्रमण है, रेलवे की जमीन है, तो इसको रेलवे को वापस देना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से दस्तावेज रखे कि हमें जितनी जल्दी हो सके ये जमीन हमें देनी पड़ेगी, हमारी जमीन है। उसके साथ लोगों की अगर बात करें, कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा नाराजगी है। 5,000 वहाँ पर जनसंख्या है, वहाँ पर 3,000 लोगों के मकाने हैं, जो आज अतिक्रमण जो फैसला आएगा उसी पे डिपेंड करता है कि इतने लोगों के पलायन होने वाला है कि या नहीं होने वाला है। अंजलि, जहां आपने बताया एक तरफ की लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी फैसला रहेगा वो सराखों पर रहेगा, तो वहीं कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी फैसला रहेगा हमारे सराखों पर रहेगा वो। जी, जी। जहाँ इस मामले पे पुष्कर सिंह धामी के नज़र बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश आते हैं, वहीं मैंने अगर कहा अगर आम जनता की बात करें, कहीं न कहीं नाराज़गी है, क्योंकि उनके घर उजड़ने वाले हैं, यहाँ आशियाना उजड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर वहाँ उस मोहल्ले का, उस एरिया के अगर इमाम और मौलवियों की बात करें, उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ-साथ पुलिस की नज़र है वहाँ पे, पुलिस भी बार-बार वहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। ठीक है, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए अंजलि आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरबर्टपुर विकास नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हाईवे किनारे अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, लोक निर्माण विभाग की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को क्लियर करने का मिशन जारी है। ऐसे में ट्रैफिक सुचारू करने के लिए जमीन पर उतरी प्रशासन की टीम। को बता दें, जहां दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में जहां हरबर्टपुर और विकास नगर क्षेत्र में हाईवे के किनारे लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। तो ये व्यापारियों के अनुरोध पर टीन शेड और ठोस अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 दिन का समय भी दिया गया है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची टीम फुटपाथ को पूरी तरीके से खाली करवाने में जुटी हुई है। तो वहीं इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सहायक अभियंता का कहना है कि अतिक्रमण को हटाने के बाद लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि दोबारा नेशनल हाईवे पर कोई अतिक्रमण ना हो सके। तो हरबरपुर विकास नगर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें, हाईवे किनारे अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची टीम फुटपाथ को पूरी तरीके से खाली करवाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सहायक अभियंता का कहना है कि अतिक्रमण को हटाने के बाद लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि दोबारा नेशनल हाईवे पर कोई अतिक्रमण ना हो सके। चले जाओ तो लड़ना तो लड़ जाओ, इसलिए हम वहाँ निकल गए थे। वो बोले था दीवार नहीं जलाना, कभी घर नहीं बसाना, ऐसी कसम दी। कम से कम 400 साल तो हमने कसम निभाई। अब लड़कियां जवान है, रोड का जमाना नहीं रहा। हम सोचते कहीं हमारी झोपड़ी की जगह मिल जाए, भगवान उसका भला करेगा। बस यही हमारी मांग है। जंगल में कहीं पड़ जाए। आपका जो आधार कार्ड है वो कहाँ का है? यही का है, यही का है। आज हम एक फुटपाथ से फुटपाथ तक खाली करवा रहे हैं। 3 सेट दुकानदार अपना आप हटा रहे हैं। उन्होंने 2 या 3 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक साथ हम इतनी जल्दी छोटी सी जगह में नहीं हटा पाएंगे। उन्हें 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन फुटपाथ से फुटपाथ तक का जितना भी कब्जा है वो सारा का सारा साफ करवा रहे हैं। पूरा फुटपाथ पूरा का पूरा है, वहां तक हम पूरा साफ करवाएंगे। वहां तक कोई भी पैदल चलने वाले आदमी के लिए कहीं पे भी कोई बाधा ना हो, इस तरह से हमने फुटपाथ साफ करवाना। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग का काम होगा और इसमें किसी को भी दोबारा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, नहीं कोई लगाएगा। मैं मुकेश शकलानी हूँ और NH। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, लगातार उत्तराखंड में बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है, ऐसे में हरबर्टपुर विकास नगर में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई है। क्या कुछ मामले में अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, विकासनगर के पछवादूर क्षेत्र में पिछले कई समय से लगातार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है।
तो वहीं अब नेशनल हाईवे के किनारे जो बसे हुए जो लोग हैं फुटपाथों पर रह रहे हैं, अब अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, खासतौर पर ठेली रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले, टायर वाले, इन पे भी अब जेसीबी का पीला पंजा चलना शुरू हो गया है। बता दूंगा मैं आपको, दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे रोड पर जो अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं उनको लेकर लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम, संयुक्त टीम ने लगातार कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। खासतौर पर हरबरपुर से विकासनगर की सड़क, हरबरपुर से विकासनगर की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसमें जो नेशनल हाईवे रोड के किनारे जो लोग रह रहे हैं अवैध अतिक्रमण लंबे समय से करके वहां बैठे हुए हैं, उनको लेकर प्रशासन की टीम ने पहले भी उनको नोटिस जारी किया हुआ था, बताया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, बहुत ज्यादा समय इनको मिला हुआ है, तो अब जो है प्रशासन की टीम ने जेसीबी का पीला पंजा चलाकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि जिसमें मुकेश सकलानी जी, जो कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो NHAI के सहायक अभियंता भी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम कहीं ना कहीं लंबे समय से बात पे इस पे कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन अब कार्रवाई तो लगातार निरंतर यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद हटने के बाद जो है हमारी बराबर निगरानी इस पे बनी रहेगी, ताकि दोबारा से सड़कों के किनारे कब्जे ना हो और आम जनमानस को सड़क के किनारे जब फुटपाथ होते हैं उन पर चलने में दोबारा से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जी जी बिल्कुल अमित, हाईवे को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, क्या माना जाए आगे और भी अभी कार्रवाई होनी है? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई यूं जारी रहेगी, क्योंकि अभी जो इनको समय मिला था उसमें अभी हाल ही में जैसे काम शुरू हुआ, वैसे ही व्यापार मंडल की टीम ने इनको लगातार जो है काफी अपील भी किया और अनुरोध किया कि हमें जो है 2-3 दिन का समय दे दीजिए, ताकि जो हमारे ठोस अतिक्रमण है, कई जगह पर जो है लोहे की वेल्डिंग हो रखी है, तो हाथ से नहीं टूट सकते, मशीनों से ही टूट सकते, तो उसके लिए हमें जो टीन शेड है, जो हमारे ठोस अतिक्रमण है, उनके लिए हमें 3 दिन का समय चाहिए, ताकि हम लोग खुद ही उसको हटा के साइड कर दें। और बाकी ये जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई को लेकर अगर बात की जाए तो फुटपाथ पर रहने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लंबे समय से रह रहे थे, उनका वही गुजर बसर का वही साधन था, लेकिन उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई है। जैसे कि तस्वीरों में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि नाराजगी जताई है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये भी वोटर ID कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, लेकिन अब हम कहाँ जाएं, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो ये नाराजगी, ये विरोध भी देखने को कई जगह मिल रहा है। जी अमित, अधिकारियों ने कहा है कि अब अतिक्रमण हटने के बाद उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी, तो किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो हरबरपुर का क्षेत्र है, हरबरपुर और विकासनगर का देहात का क्षेत्र है, यहाँ पर नगर पालिका संचालित की जाती है। तो इसको जो नगर पालिका जो कार्यकर्ता हैं वो लोग आएंगे, देखेंगे वहां पर कि कौन लोग यहाँ पर अवैध तरीके से दोबारा से शुरू ना हो, उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि ठेली वाले हैं, जो फड़ वाले हैं, वो रास्ते पर जो है अवैध अतिक्रमण ना हो, क्योंकि पहले भी लंबे समय से ये लगातार ये प्रयास इनका जारी रहा है कि किस तरीके से अतिक्रमण किया जाए, और ये प्रयास इनका फलीभूत भी रहा है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि सड़कों किनारे जितनी भी सड़क पैदल चलने वालों के लिए है, उस पर लगातार अवैध अतिक्रमण हो रखा था, और उस अवैध अतिक्रमण को लेकर लोगों ने काफी शिकायतें भी की थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन बड़े लंबे समय के बाद लोक निर्माण विभाग और नेशनल अथॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवे ने जो है इसे संयुक्त टीम बना के इसमें जो है अभी कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये कार्रवाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो कार्रवाई है ये यहाँ से हरबरपुर से विकासनगर से आगे भी जाएगी, लेकिन इस पूरे उसमें कार्रवाई में कितना लंबा समय लगता है, ये बहुत बड़ी बात होगी देखने के लिए। चलिए ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए अमित, आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में अधिवक्ताओं की हड़ताल 21वें दिन भी जारी रही, जहां धरना स्थल पर आगे की रणनीति पर लगातार मंथन किया जा रहा है, तो वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार से अभी तक ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिसके चलते सांकेतिक चक्का जाम भी जारी रहेगा। चैम्बर के लिए भूमि आवंटन और सरकार की ओर से चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ता लगातार सरकार पर दबाव भी बनाए हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें, अब अधिवक्ताओं ने समर्थन के लिए एक नया तरीका अपनाया है। वे कैबिनेट मंत्रियों के घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पहुंचकर समर्थन की मांग की और मांग पत्र भी सौंपा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिवक्ताओं की बातें ध्यान से सुनी और शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल बात भी की। के लिए लगातार मांग कर रहे थे,
माननीय मुख्यमंत्री जी से इनका एक प्रतिनिधिमंडल मिला भी था और कुछ बिंदुओं पर बातचीत हुई थी। जैसे कि मैंने अधिकारी से भी जानकारी ली है, कुछ उसका इंटरप्रिटेशन गलत होने के कारण किस दिशा में उसको जाना चाहिए था वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। अभी मैंने गृह व कार्मिक शैलेश बगोली जी से बात की है और मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही, जैसा कि मुझे बताया गया कि इनके लिए मास्टर प्लान बनाकर भू आवंटन वो चैम्बर के निर्माण की बात कही गई है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही मास्टर प्लान बनेगा और इनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो अगली खबर की रुख करेंगे। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में दिव्यांग पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। पिछले 8 सितंबर को देहरादून में देवभूमि बधिर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर के दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर 15 सूत्रीय मांगे रखी थी। प्रदर्शनकारियों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनेगी और जल्द समाधान भी निकालेगी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन न मिलने से उन्होंने परेड ग्राउंड पर प्रदर्शन का प्रयास किया। वहीं राज्य में ESMA लागू होने के चलते पुलिस ने प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दिव्यांगजनों को रोक दिया और उन्हें अलग अलग थानों और चौकियों में शाम तक बैठाए रखा। तो ये दिव्यांगजनों का कहना है कि जब तक विभागों में सांकेतिक भाषा दुभाषीय नहीं होंगे, तब तक बोल सुन नहीं सकने वाले दिव्यांग अपने काम कैसे करवा पाएंगे। इसलिए उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था जरूरी है। हमारी हैं और ये ऑलरेडी बहुत बार वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से बार बार धरना देते हैं और कभी कहीं जाते हैं, कभी पुलिस वाले हमें पकड़ते हैं। 8 तारीख को हमने CM आवास का घेराव किया था, तब हमको पकड़ लिया और तब अलग अलग थानों पे हमें छोड़ दिया। पूरे उत्तराखंड से लगभग 500 दिव्यांग आए थे, तब भी ऐसा किया। और अब दिव्यांग दिवस है परसों, पुरस्कारों का क्या करेंगे दिव्यांग, जब तुम उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हो। ऐसे पुरस्कार अपनी जेब में रखो, नहीं चाहिए दिव्यांगों को ऐसे पुरस्कार। हमारा मुद्दा ये था कि हमारा 8 सितंबर को हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। हमारे विभिन्न मांगे थी, 15 सूत्रीय मांगे थी, उसको लेकर हमने 8 सितंबर को धरना दिया, मुख्यमंत्री आवास घेराव किया था। हम चाहते थे कि हमारे दिव्यांगों की जो है मांगे सुनी जाए। उत्तराखंड का मुखिया है, हमारा मुखिया है, तो हम लोग भी इसी समाज के लोग हैं। हम चाहते थे कि हम अपनी पीड़ा उनको समझाएं, तो उन्होंने हमारे से वार्ता नहीं करी। उन्होंने हमको हर्रावाला चौकी पे शहर के बाहर भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा बीच में क्या रहा कि हम लोगों ने जिस दिन 9 नवंबर था, उससे पहले हमने कहा था कि भाई हमें वार्ता करवाई जाए। वार्ता उन्होंने नहीं करवाई। आज भी हमने धरने की बात करी, भाई हमारे जो मांगे थी उनका क्या हुआ। 3 महीने होने को जा रहे हैं, 3 महीने ख़त्म भी हो गए कि भाई हमारा क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या हुआ, हमारी मांगे नहीं मानी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन का चंपावत दौरे पर है, जहां वे 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत NHPC बनवसा हेलीपैड पहुंचे। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, बीजेपी जिलाध्यक्ष समान सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। तो वहीं बता दें कि NHPC सभागार बनबसा में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने चंपावत जिले में संचालित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति का व्यापक आकलन भी किया। बैठक में कई आधारभूत परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। क्षेत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक विजन है कि हम पूरा एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करें, प्लस यहाँ पे हम उस तरह की एक्टिविटीज़ भी करें इको टूरिज्म के, प्लस जो सिटी का ड्रेनेज है वो भी सुव्यवस्थित करें, प्लस जो फ्लडिंग या उस तरह के होती है घटनाएँ उसको भी हम उसकी रोकथाम करें। तो अब उसी पे काम चल रहा है, सभी विभिन्न एजेंसी, विभिन्न विभाग उस पर काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्य सचिव चंपावत जिले के स्वाला भूस्खलन क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर पहुंचकर पहाड़ी से गिर रहे भूस्खलन का स्थलीय निरीक्षण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे सुधार, चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की।
उन्होंने मौके पर मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से कार्य प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। साथ ही मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मार्ग सुधार और चौड़ीकरण से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय सीमा पर पूरे किए जाएं, ताकि आमजन और यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध हो सके। साथ ही निरीक्षण के दौरान कुमाऊं मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लक्ष्य के तहत सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई अभियान की शुरुआत हुई है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अभियान का शुभारंभ किया है। बता दें और उद्योग क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी ने किरबी चौक और राजा बिस्किट फैक्ट्री इलाके से की। उन्होंने अधिकारियों को उद्योग क्षेत्र में निकलने वाले कूड़े अपशिष्ट का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने जिलावासियों से अपील की है कि धर्मनगरी हरिद्वार की पवित्रता बनाए रखने में सब अपना योगदान दें। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी का स्वागत किया और उन्हें तुलसी का पौधा भी भेंट किया। देखिए, नगर निगम लगातार अपने ओर से जो है अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए जो है अपनी कार्रवाई गतिमान रखे हुए हैं तथा साफ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुबह शाम जो है बीट पर जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही साथ अभी नए 35 वाहन भी प्राप्त हुए नगर निगम को शहरी विकास अनुभाग से। उनको भी जो है पुराने जो हमारे कुछ वाहन थे जो ख़राब हो गए थे, जो पुरानी जो मशीनरी थी उसको रिप्लेस कर जो है नए वाहनों से रिप्लेस किया गया है। साथ ही साथ जो जितने भी हमारे बाहर के वार्ड्स हैं या जहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही थी तो वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां 5 साल के मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने एक अधेड़ व्यक्ति को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है, तो वहीं जिसके बाद उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच भी कर रही है। दरअसल आपको बता दें, शिवाजी नगर में एक किराए के मकान में रहने वाले परिजनों ने बताया कि वे कई सालों से वहां रह रहे हैं और वहीं एक अधेड़ व्यक्ति भी वहीं रहता था। पीड़ित के परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वह घर लौटे तो वह अपनी मासूम को ढूंढने लगे। जब वह दूसरे के कमरे में अपनी मासूम को ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने उस अधेड़ का मासूम के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। इस दौरान परिजनों में उस समय हड़कंप मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों ने उक्त व्यक्ति को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लक्ष्य के तहत सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई अभियान की शुरुआत हुई है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अभियान का शुभारंभ किया है और उद्योग क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बता दें आपको कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी ने किरबी चौक और राजा बिस्किट फैक्ट्री इलाके से की। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को उद्योग क्षेत्र में निकलने वाले कूड़े अपशिष्ट का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान में केवल डिपार्टमेंट्स का ही रोल नहीं है, सभी को जोड़ा जा रहा है। आज सिडकुल में कई कंपनीज ने भी आगे बढ़कर अपना एरियाज उनको दिया गया है, जहाँ पर वो न केवल सफाई करेंगे बल्कि आगे भी उसको मेंटेन करेंगे। आने वाले कुछ समय में हम लोग अन्य संगठनों को, धार्मिक संस्थाओं को, एनजीओs को भी जोड़ेंगे और निश्चित तौर पे इस पूरे जनपद में सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर इस सफाई अभियान में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक पूरे हरिद्वार जनपद की एक नई तस्वीर उभरेगी। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। विकासनगर की सहसपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर महिला के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ है। बता दें, बरामद गांजे की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने नशा तस्कर के तहत एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी महिला को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।